नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर, इस सेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे उत्तराखंड से संबंधित टॉपिक के बारे में बात करूंगा और जानेंगे हम उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल एक आसान भाषा में, ताकि हमारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न एक भी ना छूटे। अक्सर एग्जामों में वन आंदोलन से तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। लेकिन आज जब हम पढ़ेंगे तो इसके बाद हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये गारंटी है। बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। ठीक, देखो, सबसे पहले हम उत्तराखंड के वन आंदोलन की बात करते हैं। ठीक है, वन आंदोलन, वन आंदोलन की बात करते हैं। देखो, समय समय पर पर्यावरण के उत्थान के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को संतुलन करने के लिए लोगों ने तरह तरह के आंदोलन के लिए उत्तराखंड में अपने क्षेत्रीय वनों को बचाने के लिए तरह तरह के आंदोलन करे। और उनमें से कुछ जो फेमस आंदोलन है वन से संबंधित, वो आज हम यहाँ पे क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो देखिए, हमारे लिए सबसे बेहतर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो हम भी स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो हम भी एक अच्छी तरह से जीवन यापन कर पाएंगे। ठीक है, तो मेनली ये, तो ऐसे बहुत से महापुरुष हुए, ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने समय समय पर वनों के लिए आंदोलन किया, वनों की सुरक्षा के लिए आंदोलन किया, अपने को न्यौछावर कर दिया इन वनों के चक्कर में। तो वही सारी चीज हम आज यहाँ पे आपके सामने पढ़ेंगे। ठीक है, और समझेंगे एक बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले वनों की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में जो कुछ ऐसे फेमस आंदोलन है वनों से रिलेटेड, जो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, नंबर एक, आपने सुना होगा रवाई कांड। रवाई कांड या रवाई आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम तिलाड़ी आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि तिलाड़ी मैदान पर तिलाड़ी आंदोलन, तिलाड़ी आंदोलन भी कहते हैं। ठीक, अब नंबर दो की बात हम करते हैं, चिपको आंदोलन की बात करेंगे, चिपको आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम नंबर थर्ड हम बात करेंगे, रक्षा सूत्र की बात करेंगे। और नंबर चार हम बात करेंगे पानी राखो आंदोलन, पानी राखो आंदोलन के बारे में बात करेंगे। नंबर पांच हम करेंगे ढुंगी पैतोली आंदोलन, ढुंगी पैतोली, ढुंगी पैतोली आंदोलन। नंबर छह हम बात करेंगे वन आंदोलन जो 1977 में हुआ था। नंबर सात की हम बात करेंगे झपटो छीनो, झपटो छीनो आंदोलन की बात करेंगे। नंबर आठ हम बात करेंगे मैती आंदोलन की बात करेंगे। तो ये कुल मिलाकर जो आठ जो फेमस आंदोलन है, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। और आज हम अपना कंफ्यूजन इस क्लास के माध्यम से दूर करेंगे और जानेंगे एक एक आंदोलन के बारे में, क्या कारण रहा आंदोलन का और कब हुआ और क्या इसके जो मेन रीजन थे। ठीक है, इसके मेजर फैक्ट्स को हम आज यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रवाई या फिर तिलाड़ी आंदोलन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, रवाई आंदोलन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये रवाई क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के रवाई क्षेत्र में या फिर तिलाड़ी मैदान पे हुआ, इसलिए हम इसको रवाई या फिर तिलाड़ी आंदोलन कहते हैं। बेसिकली ये वन से तो संबंधित है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसानों से भी जुड़ा है। अब कैसे जुड़ा है देखो, अब उस दौरान ये टिहरी में हुआ। ठीक है, टिहरी में, अब टिहरी की बात करते हैं। उस दौरान स्वतंत्रता से पहले, मींस इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, ये बात है 1930 की बात है। कब की बात है? ईयर 1930 की बात है, जब टिहरी रियासत के राजा हुआ करते थे। कौन? नरेंद्र शाह। ठीक है, टिहरी रियासत के राजा हुआ करते थे नरेंद्र शाह, वहां के शासक थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने उस दौरान, उस शासन के दौरान एक कानून पारित किया, एक कानून पास किया, एक कानून बनाया। उन्होंने ये कानून बनाया कि जितने भी यहाँ के किसानों की जो भूमि है, खेत वगैरह, जो भी भूमि आती है किसानों के अंतर्गत, उन भूमि को वनों में शामिल किया जाए, उसको किसमें? वन क्षेत्र में शामिल किया जाए। तो इसी से किसान आक्रोश हो गए, गांव वाले आक्रोश हुए, क्यों ऐसा? अगर ये वनों में शामिल करते तो हम कहाँ जाएंगे, हम खेती बाड़ी कहाँ पे करेंगे, हम अनाज वगैरह कहाँ पे उगाएंगे, हम अपने परिवारों का पालन पोषण कैसे करेंगे? तो इससे गुस्सा होकर, आक्रोश होकर सारे ग्रामीण क्षेत्रों वालों ने क्या किया कि तिलाड़ी के मैदान पर जाकर राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यही तिलाड़ी आंदोलन मतलब कैसे हुआ हम जानते हैं।
जो नरेंद्र शाह ने एक कानून पास किया, कानून बनाया, क्या बनाया, कानून बनाया। इनने कहा कि जो किसानों की भूमि है, किसानों की भूमि को किसमें शामिल कर दिया, वन में, वन क्षेत्र में, किसमें, वन क्षेत्र में शामिल कर दिया। इन्होंने ये कानून बनाया कि जो किसानों की जो भूमि है वन क्षेत्र में शामिल कर दिया। और इसी से गुस्सा होकर वहां के ग्रामीणों ने, वहां के किसानों ने एक आजाद पंचायत का गठन किया, आजाद पंचायत का गठन किया और कहा कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हमें आवाज उठाना ही होगा, हमें राजा के खिलाफ इस जो ये कानून बनाया है, गलत कानून बनाया है, इसको हम वापस कराएंगे, इस कानून को वापस लेने की हम उन पर विरोध करेंगे। तो आजाद पंचायत के बाद किसानों ने ये प्रण लिया कि अब हमें आंदोलन करना है। और आंदोलन करने वो कहां आ गए, तिलाड़ी के मैदान पे, तिलाड़ी या रवाई क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम रवाई क्षेत्र कहते हैं, वहां पे आ गए। ठीक है, अब वहां पे जब आए, बड़ी मात्रा में आंदोलन कर रहे थे, तो उस दौरान नरेंद्र शाह जो शासक थे टिहरी रियासत के, उनका एक सेनापति था जिसका नाम था, जो उनका सेनापति था उसका नाम था चक्रधर जुयाल, उनका नाम था चक्रधर जुयाल। जब चक्रधर जुयाल सेनापति था, या फिर हम उसको दीवान भी कह सकते हैं, ये कौन था, दीवान था। ठीक है, दीवान, ठीक, ये दीवान था, या फिर हम इसको सेनापति कह सकते हैं। तो इसने क्या किया कि जो वहां पे जो निहत्थे भीड़ थी, जो आंदोलनकारी थे ग्रामीण क्षेत्र के किसान वगैरह, उन पर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन पर गोली चला दो और इस भीड़ को यहां से भगाओ। तो चक्रधर जुयाल ने उन पर गोली चलाई, गोली चलाने का आदेश दिया। किसको, सेना को दिया, और सेना ने गोली चलाई और उसी भीड़ में से लगभग कुछ लोगों की, मतलब बहुत से लोगों की क्या की जाने चले गई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और शहीद हो गए। ठीक है, ये बात हुई 30 मई 1930 की बात है, 30 मई 1930 की बात है। इस दिन उस मैदान पर, तिलारी के मैदान पर, चक्रधर जुयाल ने अपनी सेना से कहा कि इन भीड़ को भगाओ, गोली चलाओ। तो गोली चलाने के बाद लोगों की वहां पे जाने चलेगी, शहीद हो गए। तो इसीलिए यही कारण है चक्रधर जुयाल को गढ़वाल, या फिर हम कह सकते हैं उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, जनरल डायर कहते हैं। क्यों कहते हैं जनरल डायर, क्योंकि जैसे हमको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। वहां पे जो जनरल डायर था उसने निहत्थे भीड़ में गोली चलाने का आदेश दिया था। सेम उसी तरह यहाँ पे चक्रधर जुयाल जो कि सेनापति था किसका, नरेंद्र शाह का, उसने आदेश दिया गोली चलाने का। तो लोग वहां पे मृत्यु को प्राप्त हो गए और शहीद हो गए। और यही कारण है, इसी वजह से चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का या फिर गढ़वाल का जनरल डायर कहते हैं। और इसी दिन को 30 मई 1930 को जब घटना घटी, तो 30 मई को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है, उस क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो यही कारण है कि 30 मई को हर प्रतिवर्ष वहां पे शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, जो वन आंदोलन से रिलेटेड जो एक रवाई आंदोलन है। ठीक है, और ये कब हुआ, 30 मई 1930 को। क्यों, इसमें जो टिहरी शासक थे उन्होंने एक कानून पास किया कि किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जाए। तो इसी के आक्रोश में आकर, इसी के विरोध में वहां पे ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया। और उस आंदोलन को, मतलब वहां पे चक्रधर जुयाल ने उस आंदोलन के जो भीड़ थी उसमें गोली चलाने का आदेश दिया और लोग शहीद हो गए। तो उसी दिन को शहीद दिवस भी मनाते हैं उस क्षेत्र में। और यही कारण है कि चक्रधर जुयाल ने जो गोली चलाई, सेना को जो आदेश दिया, तो इसीलिए इसको जनरल डायर की भी पदवी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, तब इसके बाद हम करते हैं जो सेकंड नंबर का था, इसके बाद हम बात करते हैं चिपको आंदोलन का। काफी फेमस आंदोलन, किसकी बात करते हैं, चिपको आंदोलन की बात करते हैं। चिपको आंदोलन मतलब चिपकना, पेड़ों पे क्या करना, चिपक जाना, वहीं से इसका नाम मिला है। ठीक, जैसे हम किसी पेड़ को बचाने के लिए अगर उस पेड़ पे चिपक जाए
तो चिपको कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस आंदोलन को भी चिपको आंदोलन दिया गया। ये स्टार्ट हुआ था 1972 से, 1972 से स्टार्ट हुआ था। और उस दौरान चमोली क्षेत्र में जो वहां की महिलाएं थी वो कहा करती थी, वो वहां पे क्या करती थी, कुछ ऐसे डायलॉग्स या फिर कुछ ऐसे कहावतें थी या फिर कहती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी, वहां से बोलती थी, हेम पुत्रियों की यही ललकार, वन नीति बदले सरकार। तो ये प्रमुख डायलॉग है उस दौरान का कि हेम पुत्रियों की यही ललकार, जो हिमालय की जो बेटियां हैं उनकी यही ललकार है कि जो सरकार है वो तुरंत क्या करे, वन नीति बदले। ठीक है, तो ये कहा गया। ये क्यों कहा गया, क्योंकि उस दौरान उस क्षेत्र में वनों की नीलामी हो गई थी, पेड़ चिन्हित हो गए थे कि पेड़ को काटना है करके, तो यही ललकार। तो इसी के तौर पर क्या हुआ, जो 1974 है, जो चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया जो महिलाओं के ओर से, जो गौरा देवी है, गौरा देवी जो क्या थी, एक 23 वर्षीय विधवा थी, जो कि कहाँ की थी, रैणी गांव कहाँ है, चमोली में है, जो कि एक 23 वर्षीय विधवा थी, रैणी गांव की रहने वाली थी। ठीक है, उन्होंने ये प्रण लिया कि अब जो हमारे जो जंगल नीलाम हो गए काटने के लिए और फिर जो भी चिन्हित किए पेड़ों में, तो ये क्या करते थे, अपने साथ महिलाओं को ले जाते थे जंगलों को, जब चारा वगैरह घास काटने के लिए। तो ये साथ में क्या करते थे, उन महिलाओं को कहते थे कि जिन जिन पेड़ों में चिन्ह लगा रखा है, जो पेड़ कट रहे हैं, जो पेड़ काटने वाले आ रहे हैं, उनसे पहले पहुंच जाते थे वहां पे, जो पेड़ काटने वाले आते थे उनसे पहले पहुंच जाते थे और क्या करते थे, उन पेड़ों पे चिपक जाते थे और उनसे बोलते थे, जो पेड़ काटने के लिए आते थे उनसे बोलते थे, पहले हमको मारना पड़ेगा तभी इस पेड़ को काटना पड़ेगा। तो विवश होकर उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ता था। तो इसी तरह से वो पेड़ सुरक्षित रह पाते थे। ठीक है, तो यही गौरा देवी ने 1974 में जो 23 वर्षीय विधवा थी, उन्होंने चिपको आंदोलन को लीड किया महिलाओं की ओर से। ठीक है, जो उस दौरान इन्होंने एक प्रसिद्ध जो नारा दिया था, उन महिलाओं ने एक और नारा था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। मतलब ये नारा प्रसिद्ध था उस दौरान महिलाओं का कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, बस यही है जिंदा रहने के आधार। ठीक है, तो मेनली हमको जंगल चाहिए, जंगल, मिट्टी पानी, हवा वगैरह, आबो हवा चाहिए हमको जिंदा रहने के लिए। तो यही है, क्योंकि बेसिकली जो इंसान है पहाड़ों पर बेसिकली वो जंगलों से निर्भर रहता है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी वगैरह, चारा वगैरह, पशु चारा वगैरह, हर एक चीज मतलब मिलते हैं। क्योंकि हमको पता है कि पुराने जमाने में भी, जो पाषाणकालीन समय में भी या पहले प्राचीन समय में भी लोग जंगलों में निवास करते थे और जंगलों में ही कंदमूल फल खा के अपनी जिंदगी बिताते थे। तो इसीलिए ये कहा गया। ठीक, तो इसी में जो फेमस नाम मिलते हैं, एक तो मिलता है सुंदरलाल बहुगुणा और एक नाम मिलता है चंडी प्रसाद भट्ट। ये दो प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, इन्होंने इस नारे को, इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के कारण ही चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में 1982 में इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। इनको 1982 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। रैमन मैग्सेसे जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक, और जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्होंने भी इस आंदोलन में काफी भागीदारी निभाई, नेतृत्व किया और इन्होंने एक नारा दिया, हिमालय बचाओ देश बचाओ। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो जवाब होगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। और चंडी प्रसाद भट्ट को कब रैमन मैग्सेसे दिया गया, 1982 में।
ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। मतलब चिपको आंदोलन 1972 से स्टार्ट हुआ। जब मेन जो प्रकरण हमको मिलता है 1974 में, जब गौरा देवी ने, जो 23 वर्षीय विधवा थी, उन्होंने क्या किया, महिला दल का नेतृत्व किया और अपने साथ महिलाओं को जंगलों में ले जाती थी और पेड़ों की चिपक जाया करती थी, ताकि पेड़ सुरक्षित रहे और जो काटने वाले आते थे उस पेड़ को नहीं काटते थे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए, इसी आंदोलन को देखते हुए, गौरा देवी की इस शक्ति को, ठीक है, इस नेतृत्व को देखते हुए 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा, जो हमारे पीएम थे उस दौरान 1986 में, इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? वृक्ष मित्र का पुरस्कार दिया गया। कब? 1986 में। ये भी एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गौरा देवी को कब वृक्ष मित्र का पुरस्कार दिया गया? 1986 में। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। जो भी इसमें फैक्ट्स हैं ये हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ, किस कारण हुआ। ठीक है, चिपको आंदोलन, और ये आंदोलन में काफी विश्वव्यापी हुआ, बाद में पूरे राष्ट्रीय स्तर में फैला, जगह जगह पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में। ठीक है, और इसके कारण कई पेड़ों की सुरक्षा हुई, कई पेड़ बच सके, जंगल बच सके, आज भी जो हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, जो तीसरा आंदोलन है, नेक्स्ट की बात करेंगे पानी राखो, पानी राखो आंदोलन। पानी राखो मतलब ये बेसिकली मेन पर्पस ये था कि पानी को सुरक्षित, संरक्षित करना है, पानी को बचाना। क्योंकि ये पौड़ी गढ़वाल के उस क्षेत्र में था, उफरे खाल में। उस दौरान क्या हुआ था कि उस क्षेत्र में जितने भी जो सिंचित भूमि थी, जहां पे पानी की खेती वगैरह की जाती थी, ठीक है, अनाज उगाने के लिए, तो क्या हुआ करता था उस दौरान वहां पे बिल्कुल पानी सूख गया और खेत बिल्कुल बंजर रूप ले गए खेतों ने। तो वहाँ के क्षेत्रवासी, वहाँ के मेनली जो युवा है, उन्होंने सोचा हम इसको कैसे, पानी को संरक्षित करें, पानी को कैसे बढ़ावा करें, पानी में अभिवृद्धि कैसे करें। तो ये हुआ कि वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम पेड़ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हरियाली आएगी और पानी का ऑटोमेटिक हमको स्रोत वगैरह देखने को मिलेंगे। तो क्या हुआ, तो उस दौरान पानी राखो ये मेनली जो था 80 के दशक के मध्य में, ठीक है। मतलब ये पानी राखो आंदोलन मीन्स, पानी का मतलब होता है, पानी राखो का मतलब होता है रखना या फिर संरक्षित करना। ये पहाड़ी या फिर गढ़वाली लैंग्वेज में बोला गया है, बोली में। ठीक, जो उस दौरान जो मेन ये था पानी संरक्षित के लिए, पानी संरक्षित के लिए था। ठीक है, अब मेनली क्या था इसमें, जो मेन सूत्रधार थे वो एक शिक्षक थे। वो क्या थे, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे या इस आंदोलन का जो सूत्रधार थे, वो एक शिक्षक थे। कौन थे? सचिदानंद भारती। क्या थे? सचिदानंद भारती थे। और इन्होंने एक संस्थान का गठन किया जिसका नाम था दूधातोली लोक विकास संस्थान। उस संस्थान का नाम क्या था? दूधातोली लोक विकास संस्थान। इन्होंने उस संस्थान का गठन किया और वहीं से मतलब लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं और जब पानी को संरक्षित करना है। अगर पानी संरक्षित करना है, पानी में वृद्धि लाना है, तो हमको सबसे पहले पेड़ लगाने होंगे, और पेड़ लगाने होंगे तो जाहिर सी बात है वनों का आकार बढ़ेगा। तो यही, इसीलिए ये भी एक वन आंदोलन के दर्जे में आता है, क्योंकि ये भी वनों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इसमें बात कही गई है। जिसके मेन सूत्रधार थे एक जो शिक्षक थे सचिदानंद भारती, जो कि जिन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड है, जो कि 80 के दशक में पौड़ी गढ़वाल के उफरे खाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के उफरे खाल क्षेत्र में। ठीक, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक, काफी आसान है, अगर समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जो चौथा नंबर का है वो वन आंदोलन 1977 की बात है।
ये बेसिकली नैनीताल में मेन इसको इसका आंदोलन का जो भी है देखने को मिलता है। ये 1997 में क्या हुआ कि उस दौरान सरकार ने उत्तराखंड के बहुत सारे जंगलों को नीलामी में दे दिया। उत्तराखंड के बहुत सारे जंगलों को क्या दे दिया गया, नीलामी में दे दिया गया। तो क्या हुआ, इसी में लोग आक्रोश हुए और लोग आक्रोश होने से उन्होंने आंदोलन का रूप लिया। उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया, जगह जगह में आंदोलन किया। जो मेनली नैनीताल में है, नैनीताल का एक प्रसिद्ध जो हॉल है जिसको हम शैले हॉल कहते हैं, वो भी जला दिया गया और बाद में कुछ छात्रों को गिरफ्तारी करी गई वहां पे। ठीक है, जो मेन वन आंदोलन 1977 में हुआ, ये जो वनों की नीलामी हुई, वनों की नीलामी के विरोध में क्योंकि नीलामी कर देगी किस लिए, पेड़ काटने के लिए, जंगलों को काटने के लिए। तो जंगल कटेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत नुकसान होगा उस क्षेत्रवासियों को। ठीक है, तो इसी के विरोध में जो लोगों ने आंदोलन किया वहां पे, तो उग्र रूप लिया लोगों ने और वहां पे तोड़ फोड़ कर दिया। बेसिकली नैनीताल का क्या जला दिया, शैले हॉल जला दिया। ठीक है, और इसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, 1978 में ये जारी रहा ये आंदोलन। 1978 में क्या हुआ कि पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। उत्तराखंड बंद कब हुआ, संभवतः 1978, या फिर अगर 1978 नहीं होगा एग्जाम में तो आप 1977 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो 1978 में प्रथम बार उत्तराखंड बंद हुआ और लोगों ने तरह तरह से अपना जिम्मेदारी कबूल किया कि हमें वनों की सुरक्षा करनी है, वनों को बचाना है, पेड़ कटान से बचाना है और जो नीलामी कर रखी है इसके विरोध में हमको आंदोलन करना चाहिए। तो यही देखने को हमें मिला अल्मोड़ा जिले में एक जगह पड़ता है द्वाराहाट, और द्वाराहाट क्षेत्र के अंतर भी एक गांव पड़ता है चौचूरी गांव पड़ता है, और एक बागेश्वर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पालड़ी गांव। वहां पे क्या हुआ, लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ बजाते हुए जगह जगह क्षेत्र में जाने लगे उस क्षेत्र में, और वन कटान को बंद किया उन्होंने। मतलब इन आंदोलन कैसे किया इन्होंने, मतलब ढोल नगाड़े लेकर बजाते मतलब इधर उधर टहलने लगे और लोगों को जागरूक करने लगे कि हमको पेड़ नहीं काटने देना है। ये सारा इन दो गांवों में देखने को मिला। मेनली जो द्वाराहाट का जो चौचरी गांव है जो अल्मोड़ा में है, और जो बागेश्वर के पालड़ी गांव में है। मीन्स यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ वन कटान बंद करवाया। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। बेसिकली जो 1977 का वन आंदोलन है, मीन्स वनों की नीलामी हो गई थी और उसके विरोध में आंदोलन किया गया। बेसिकली नैनीताल में शैले हॉल को जलाया गया और कुछ गिरफ्तारी भी हुई, और 1978 में प्रथम बार उत्तराखंड बंद हुआ। और अल्मोड़ा और बागेश्वर में इसका विशेष जो देखने को मिला, जो कि ढोल नगाड़ों के साथ लोग बजाते हुए वनों के कटान को उन्होंने क्या किया, बंद किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 5वें नंबर जो हमारा जो आंदोलन है, 5वें नंबर का जो आंदोलन है वो हम करेंगे रक्षा सूत्र। किसकी बात करेंगे, रक्षा सूत्र की बात करेंगे। रक्षा का मतलब होता है रक्षा करना किसी की, सूत्र का मतलब होता है तागा। जैसे हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथ में तागा बांधते हैं, ठीक है, बांधते हैं। जैसे पंडित जो क्या करता है कि कभी अवसर, एक विशेष अवसरों पर, पूजा के अवसरों पर हमारे हाथों में सुरक्षा के जो तागे बांधते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, ये मानकर कि हमारी सुरक्षा हो, वो तागा हमारी सुरक्षा करे। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि पेड़ों पे भी एक तागा बांधा गया, ताकि प्रण ले लिया कि अब हमने इसमें रक्षा सूत्र बांध लिया है, तो अब हम इसकी सुरक्षा करेंगे। तो बेसिकली ये टिहरी क्षेत्र के भिलंगना में, ठीक है, टिहरी क्षेत्र के ये भिलंगना में हुआ और 1994 के आसपास, मीन्स कब, 1994 में ये टिहरी क्षेत्र में एक जगह पड़ती है भिलंगना क्षेत्र, भिलंगना घाटी में। वहां पे सरकार ने क्या किया कि जो ऊंचाई के जो पहाड़ थे, उस ऊंचाइयों में जितने भी पेड़ थे उनको नीलाम कर दिया गया था कटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ के लोग आक्रोश हो गए कि हमारे ऊंचाई के जो पेड़ हैं, जो धरोहर हैं, इनको काटने का आदेश दे दिया गया है, नीलाम कर दिया गया है। तो यहाँ के लोग क्या हो गए, आक्रोशित हो गए।
ये लोग क्या हो गए, आकर्षित हो गए, और इनने आकर्षित होकर ये ठाना कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, उन पेड़ों की सुरक्षा करेंगे, अपने जंगलों को बचाएंगे। और जाकर इन्होंने सारे पेड़ों पे रक्षा कवच मीन्स सुरक्षा तागा बांधा, मीन्स रक्षा सूत्र बांधा, तागा बांधा, और प्रण लिया कि हम इन पेड़ों की सुरक्षा करेंगे और काटने नहीं देंगे। और यही कारण है आज भी वहां पर पेड़ देखने को मिलते हैं, पेड़ चिन्हित तो किए गए, निशान लगाए गए, लेकिन अभी भी वो पेड़ क्या है, सुरक्षित है। इसी आंदोलन के तहत उन पेड़ों को सुरक्षित रखा गया। ठीक, तो ये बेसिकली यहाँ पे रक्षा सूत्र मीन्स ये जो है पेड़ों की रक्षा के लिए, ठीक है, रक्षा सूत्र बांध कर पेड़ों की सुरक्षा का प्रण लिया गया। ठीक है, पेड़ों की सुरक्षा का प्रण लिया गया। ये जो कहा है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ठीक, जो नीलामी कर दी गई थी पेड़ कटान के लिए, तो यहाँ के क्षेत्रवासियों ने, भिलंगना क्षेत्रवासियों ने कहा कि नहीं, अब हम सुरक्षा तागा बांधकर इन पेड़ों को सुरक्षा क्या लेंगे, प्रण लेंगे, हम काटने नहीं देंगे। और आज भी हमको देखने को मिलता है कि वहां पे पेड़ चिन्हित है, लेकिन अभी भी क्या है, सुरक्षित है, बस ये इसी आंदोलन के कारण, ठीक, लोगों के मतलब यहाँ पे जागरूकता के कारण। अब इसके बाद हम अगले बात करते हैं, नंबर 6 की बात करते हैं। नेक्स्ट आंदोलन है जो है ढूंगी पैंतुली आंदोलन। कौन सी, ढूंगी पैंतुली आंदोलन। अब ये ढूंगी पैंतुली आंदोलन क्या है, ये बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्सर ढूंगी पैंतुली आंदोलन किन वृक्षों से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा ये बांज के पेड़ों से। किससे संबंधित है, बांज के पेड़ों से संबंधित है। बेसिकली ये चमोली क्षेत्र में है। ठीक, चमोली क्षेत्र में उस दौरान क्या हुआ कि सरकार ने बांज के पेड़ों को कटान के लिए मतलब वहां पे आदेश दे दिया गया, नीलाम कर दिया गया जंगलों को। ठीक है, तो क्या हुआ, और जो जंगल है, जो बांज के जंगल है, उसको क्या कर दिया गया, सरकार ने जो उद्यान विभाग है उसको हस्तांतरित कर दिया गया। मीन्स लोगों से छीनकर मतलब उस उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। लोग अब वहां पे जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों ने आक्रोश होकर और उन के पेड़ों की कटान को रोकने के लिए, उन बांजों के पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन चलाया जिसको हम ढूंगी पैंतुली आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इसका कोई एक निश्चित एक सर्टेन डेट नहीं मिलता, एक सर्टेन ईयर नहीं मिलता है, बट लेकिन एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता इससे रिलेटेड ईयर। बट हमें ये पता होना चाहिए कि ढूंगी पैंतुली आंदोलन जो है बांज के पेड़ों से संबंधित है और ये चमोली क्षेत्र में हुआ। और चमोली क्षेत्र में इसमें क्या हुआ कि जो जंगल है वो उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए ढूंगी पैंतुली आंदोलन किससे संबंधित है, बांज के पेड़ों से संबंधित है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे जो 7वां नंबर का है, झपटो छीनो। झपटो छीनो आंदोलन। अब झपटो छीनो आंदोलन क्या है, मीन झपटना और छीन लेना, अपने हक के लिए छीन लेना, तो इसी से संबंधित है, उसी नाम से मतलब ये इस आंदोलन को नाम मिला है। मीन्स उस दौरान क्या हुआ था, ये भी चमोली क्षेत्र में, ठीक है, ये भी कब हुआ था, चमोली क्षेत्र में हुआ था। ये 21 जून 1998, ये डेट याद रख लो कि 21 जून 1998 चमोली क्षेत्र में ये हुआ था कि वहां पे एक जगह पड़ती है, एक नेशनल पार्क है, क्या है, नंदा देवी। आपको पता होगा नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये चमोली में पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ कि उस दौरान कि वो सरकार ने क्या किया, जो वहां के जो जंगल थे, क्षेत्र था जंगल का, उसको क्या कर दिया गया कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में जोड़ दिया गया, उसमें शामिल कर दिया गया और तार वार लगा दिए गए और लोगों से कहा, एक कानून बना दिया गया कि अब यहाँ पे कोई भी लोग अपने मवेशी चराने नहीं आएंगे, चारा लेने नहीं आएंगे, लकड़ी लेने नहीं आएंगे, मतलब कोई यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं होगा इसके अंदर घुसना, इस पार्क के अंदर घुसना, उस जंगल के अंदर घुसना, जो जंगल को भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो लोग काफी विरोध किया लोगों ने सोचा कि आखिर में हम अपने पशुओं को चलाने कहाँ ले जाएंगे, घास वगैरह काटने कहाँ जाएंगे, लकड़ियां लेने कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे अब। तो इन्होंने सोचा कि अब हमें आवाज उठानी है और इन्होंने आवाज उठाया एक आंदोलन के तौर पर और सरकार का विरोध किया। और विरोध करने के बाद इन्होंने कहा, जब सरकार नहीं मानी तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने आक्रोश होकर इन्होंने क्या किया कि बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी सरकार के अनुमति के, इन्होंने अपने मन से जबरदस्ती उस पार्क में घुस गए,
तार वाड़ को तोड़कर उस पार्क में घुस गए, उस जंगल को घुस गए और अपने पशु वगैरह को चराने के लिए उसके अंदर भेज दिए गए, लकड़ियां वगैरह लेने चले गए। तो मतलब ये है कि उनने सोचा कि अब इसको कुछ सरकार इसको अमल में नहीं ला रही तो हमें खुद करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, झपट लिया और छीन लिया, खुद अपने मवेशी को उसके अंदर डाल दिए और अपना चले गए। मीन्स झपटो और छीनो, इसमें कोई सरकार अनुमति नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जाएंगे, हमारा हक है, हम झपटेंगे और छीनेंगे। और बाद में सरकार को भी मानना पड़ा, फिर उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ठीक है, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में जो थे, और इसमें बाद में क्या हुआ, अपने मवेशियों वगैरह को मतलब उन्होंने उस जंगल में डाल दिया। ठीक, अब इसके बाद जब हम बात करेंगे वो है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन, अब मैती आंदोलन 1996 में ये हुआ चमोली के ग्वालदम क्षेत्र में। ठीक, ये मैती आंदोलन अपने आप एक अनूठा पहल है, एक अनूठा आंदोलन रहा और आज भी देखने को मिलता है इस क्षेत्र में, जो गढ़वाल के जो चमोली और ग्वालदम क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये जो इसके जो मेन सूत्रधार थे वो थे कल्याण सिंह रावत। कौन थे? कल्याण सिंह रावत। ये भी पूछा जाता है कि मैती आंदोलन के जो सूत्रधार थे या किसने स्टार्ट किया, वो थे कल्याण सिंह रावत। कहां से? ग्वालदम से। ग्वालदम कहां पे? चमोली पे। कब? 1996 में। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये आंदोलन एक विशेष रूप पर स्टार्ट किया गया। कैसे? क्योंकि जब एक वर वधु की शादी होती है, शादी होने के दौरान जब वधु अपने ससुराल जाती है, दुल्हन, तो ससुराल जाने से पहले वर वधु मिलकर एक पौधा रोपण करते हैं, एक वृक्ष लगाते हैं, और जिस ससुराल जाने के बाद जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसके मायके वाले करते हैं, मीन्स मायके। इसीलिए जो मैती है, मैती का मतलब होता है गढ़वाल में या पहाड़ी में मायका। ये मायका शब्द से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है, मैती का मतलब होता है मायका। मायका में चलाए जाने वाला आंदोलन या मायका में सुरक्षित रखे जाने वाला पौधा या फिर वृक्ष। यहां पे जो वर वधु है, वर वधु विवाह के दौरान एक पौधारोपण करेंगे या फिर वृक्ष लगाएंगे, और जिसका जिम्मा बाद में, जो जिम्मा कौन था, जिसका जिम्मा कौन करता है, उसके लड़की के मायके वाले, लड़की के माता पिता हम जो कह सकते हैं। ठीक है, माता पिता। बाद में उस पेड़ का, उस पौधे का जो भी संरक्षित करेंगे वो उसके माता पिता करेंगे। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मैती आंदोलन जो वर वधु जिस दौरान विवाह करते, विवाह के दौरान वधु अपने ससुराल जाने से पहले अपने मायके में एक वृक्ष लगाती है, पेड़ लगाती है, और ससुराल जाने के बाद उसकी सुरक्षा का जिम्मा उसके माता पिता लेते हैं, उसके परिवार वाले लेते हैं, उसके मायके वाले लेते हैं। इसलिए इसको मैती आंदोलन कहा गया। ये एक अनूठा पहल था, एक काफी बहुत अच्छी पहल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, एक निशानी भी बन जाती है कि हाँ, ये हमारे शादी के दौरान एक वृक्ष भी लगा जो धीरे धीरे बढ़ता है और दिखता है। ठीक, तो फिर एक तो ये निशानी रहती है, और एक क्या होगी, पर्यावरण में अभिवृद्धि होगी, पर्यावरण में वृद्धि होगी और ताजगी आएगी वातावरण वगैरह में। ठीक है, बहुत ही अच्छी पहल थी कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा, आज भी देखने को मिलता है। और अक्सर वहाँ पे क्या होता है कि होता था उस दौरान और अभी भी होता है कि जो शादी का जो कार्ड होता है, ठीक है, जो हम इनविटेशन कार्ड वगैरह देते हैं बेसिकली, जिसमें हम अपने शादी की डेट्स वगैरह या जो भी कार्यक्रम है वहाँ पे हम उसको डिस्क्रिप्ट करके रखते हैं। तो क्या होता है, उसमें एक और विवरण देखने को मिलता है उस कार्ड में ही। उस कार्ड में एक जगह और कार्यक्रम का ब्यौरा मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि इतने बजे या इतने समय में मैती जो है पेड़, एक मैती आंदोलन के तहत एक वृक्ष को लगाया जाएगा जो वर वधु के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वहाँ पे कार्ड में भी देखने को मिलता था, और आज भी कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है। और इसी से और क्षेत्रों में भी ये आंदोलन फैला और तरह तरह आज जगह में देखने को मिलता है। ठीक, तो मैती आंदोलन 1996 में चमोली ग्वालदम में, जिसके सूत्रधार थे कल्याण सिंह रावत, और मैती मायका से संबंधित है। और वो इसमें क्या होता था, जो दुल्हा दुल्हन होते थे वो शादी के दौरान दुल्हन के ससुराल जाने से पहले एक वृक्ष लगाते थे, और वृक्ष लगाने का जिम्मा बाद में उसके मायके वाले लेते थे, इसीलिए मैती आंदोलन कहा गया है। ठीक, तो आशा ये समझ में आ गया होगा। ठीक,
तो ये हमने एक आसान भाषा में पढ़ लिया है, ये हमने किसमें पढ़ लिया, एक आसान भाषा में पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये जान सकता हूँ आपको जो भी प्रश्न आएंगे इस आंदोलन से संबंधित आपके प्रश्न एग्जाम में, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और आप भी ठान लीजिए कि हमें एक वृक्ष लगाना है, पेड़ लगाना है। ये नहीं कि बस हमको पर्यावरण दिवस मनाना है, उसी दिन लगाना है बस दिखाने के लिए। मेन जो इन्वायरमेंटलिस्ट वो होता है जो पेड़ लगाता है और उसकी सुरक्षा आजीवन करता है। तो आप भी प्रण लीजिए और एक पेड़ लगाइए और उस पेड़ के सुरक्षा का जिम्मा लीजिए, ताकि हमारे पर्यावरण में वृद्धि हो और हमारा पर्यावरण एक संतुलन अवस्था में आ जाए और हमारा वातावरण स्वस्थ रहे, एक जीने योग्य हो। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।